जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जब धरती पर बड़े पाप, तब भगवान ने लिए ये अवतार। धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अब तक भगवान विष्णु के इन अवतारों को जाना जाता है गीता में चौथा अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं सर्व की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों कालों में अवतार लेता हूँ। तो आइए जाने श्री हरि के 10 अवतारों के बारे में। और आज हम बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की कहानी। परशुराम अवतार पृथ्वी पर एक समय सत्ता के मध्य में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से विभिन्न हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर
लाने के लिए परशुराम अवतार लिया। त्रेता युग एवं द्वापर युग के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीय अक्षय तृतीय के शुभ दिन महर्षि जमदग्नि और भगवती रेणुका के मध्यम में भगवान विष्णु का भगवान राम उर्फ परशुराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार हुआ। भगवान शिव से प्राप्त अत्यंत त्रिशूल धार वाला अमोघ पशु फरसा धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। महर्षि जमदग्नि एवं भगवती रेणुका को 5 पुत्र हुए। पहला रोमणवन, दूसरा सुसेन, तीसरा वासु, चौथा विश्वासु तथा 5वां परशुराम। परशुराम सबसे छोटे थे पर सबसे वीर तथा वेदज्ञ थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका विधि पूर्वक आयुष पवित्र संस्कार हुआ। उन्होंने महर्षि कश्यप से शस्त्र तथा अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। कुशक बुद्धि संपन्न तथा उत्साहित परशुराम अल्प समय में ही चारों वेद तथा धनुष विद्या में निपुण हो गए। उसके बाद उन्होंने गंधमादक पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्रसन्न करके परशुराम जी ने इनसे उच्च कोटि की धनुर्विद्या और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका पर क्रोधित होकर अपने पुत्रों से उनका वध करने को कहा, किंतु मत्स्यनिवास की में भी यह साहस नहीं हुआ। परशुराम जी वन से लौटे ही थे कि क्रोधित पिता ने उन्हें आज्ञा दी, बेटा
तुम अपनी माता और इन चारों भाइयों का सिर काट दो। अपने पिता के तपोबल से परिचित परशुराम जी ने तुरंत पशु उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काटकर अलग कर दिया। क्रोध शांत होने पर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा, धर्मज्ञाज राम, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम इच्छित वर मांग लो। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया, पिताजी, मेरी माता और सभी भाई जीवित हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की संप्रति न रहे, युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके और मैं वृद्धायु प्राप्त करूं। मुस्कुराकर जमदग्नि ने कहा, ऐसा ही होगा। और संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको फिर से जीवित कर दिया। महाभारत में वर्णन है कि भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सोनी करके उनके रक्त से समंत पांचक क्षेत्र में 5 रुद्रकुंड भर दिए। और रक्त जली के द्वारा उन कुंडों में पितरों का तर्पण किया। तर्पण के समय उन्होंने अपने पितरों का साथ साथ दर्शन किया। पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, हे महाभाग, तुम्हारी पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा, पितृगणों, मैंने क्रोधवश क्षत्रियवास किया।
विध्वंस किया है, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए ये सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाए। ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने उन्हें वरदान दिया। और इस घोर कर्म से उन्हें रोका। महाबली परशुराम ने क्षत्रियों की जिस भूमि को हस्तगत किया था, उस भूमि को अश्वमेध यज्ञ के आचार्य महर्षि कश्यप को दान में दे दिया और सर्व तपस्या में प्रवृत्त हुए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकें। और कमेंट करके बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।